आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। नहीं हो रही किसानों की सुनवाई। किसानों की धान, बाजरा, कपास आदि फसल की कटाई का समय चल रहा है। फसलों की कटाई करने के बाद किसान अपनी फसल को मंडी में ट्रैक्टर, ट्राली एवं मालवाहक वाहन मैक्स लोडेड में लेकर बेचने जा रहा है, लेकिन ARTO अलीगढ़ के द्वारा किसानों के वाहनों का चालान किया जा रहा है। अलीगढ़ से प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय किसान युवा जिंदाबाद, कृष्णा ठाकुर जिंदाबाद। जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद। देखिए, मैं यहाँ पे अलीगढ़ का किसान यूनियन का युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ और यहाँ पर हम लोग सब आए हैं कुछ अपने किसान भाइयों की मांग को लेकर, जो अनाधिकारिक रूप में यहाँ पर चालान काटे गए हैं हमारे किसान भाइयों के, उनके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पर मांग की जा रही है कि उनका जो चालान काटा गया है अनाधिकारिक तौर पर और बहुत अधिक रकम उसके लिए तय की गई है, उसको वापस लिया जाए और यहाँ पर जो RTO अधिकारी हैं इनके खिलाफ एक सख्त जांच कार्रवाई की जाए, जो कि प्रशासनिक लेवल पे हो और ED लेवल पे हो। और इसी के लिए यहाँ पर ये पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा है। साथ ही इसके लिए जो भी आरोपित अधिकारी होता है उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो और यहाँ पर जो हमारे टिर्री वाले भाई हैं या फिर किसान भाई हैं जिनका एक प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, उनको एक न्याय मिल सके, एक इंसाफ मिल सके, ताकि उनकी जीविका और जीविका का साधन एक आराम से चल सके। क्योंकि जो व्यक्ति एक 40,000 रुपये की फसल नहीं बेच सकता, वो 40,000 रुपये का चालान जमा करने का सामर्थ्य नहीं रखता। तो आप खुद जानते हैं हमारे देश में किस प्रकार किसान भाई आत्महत्या कर लेते हैं। क्या ये घटनाएं आज भी चलती रहेंगी? क्या ये घटनाएं आज भी अलीगढ़ में इसी प्रकार से चलती रहेंगी? इसी के खिलाफ और इसी के प्रतिरोध में हम लोग यहाँ पे संगठित हुए हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई समाधान नहीं होता है तो क्या करेंगे आप? देखिए, समस्या का समाधान तो अवश्य ही होगा, क्योंकि ये वाली बात को हम नकारात्मक रूप में तो लेकर चलते ही नहीं हैं। कर्मचारी नहीं, अभी कुछ कर्मचारी आए हैं जिनके सामने हमने अपनी मांग रखी है और वो अंदर जाके RTO या फिर जो भी उनके संबंधित अधिकारी हैं उनसे वार्तालाप कर रहे हैं और उनका जवाब का हम लोग अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो कितने घंटे से ये धरना प्रदर्शन है लोगों? ये पिछले 4 घंटों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। जैसा कह रहे हैं किसानों ने, पहले तो इसे क्लियर करिए, आपको बंधक बनाया, आप स्वेच्छा से बैठे? नहीं, कोई बंधक नहीं बनाया, उन्होंने अपनी शिकायतें बंधक बनाया जब भी छोड़ा आपको, जब आपने सारी मांगा मानी, उन्होंने शिकायतें दी हैं तो उसमें हम अपने जो भी हमारे अधिकारी हैं उनको सबको अवगत करा देंगे। कौन सी मांगे? यूनियन वाले ये साइड में आ जाओ सभी। इनका कोई चालान हो गया था, उसको निरस्त कराने भैया यूनियन वाले पीछे आ जाओ। से बेच कर उसको और क्या है? यहीं पहले बैठे थे तो कौन से वाहन को किसानों को क्या चीज़ भरी है? आज यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ा। नहीं, ये 20 दिन की बात है। एक लोडर था, 2 लोडर थे, 8 आते तो उनके चालान हो गए थे, तो उसी संबंध में था। तो मैंने कहा भी था कि आप हमें 2 दिन का समय दे दीजिए, मैं इसको कोर्ट में भेज खत्म। सर, आपके द्वारा कल भी तो गाड़ी पकड़ी गई है, तो उनका चालान किया गया है सर? नहीं, तो गाड़ी पकड़ना वो तो RTO का काम है ना सर, काम है तो सर उसका जो नुकसान हुआ है किसानों का, उसके बारे में क्या? कोई नुकसान नहीं हुआ। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। सर, मेरा नाम कृष्णा ठाकुर है। मैं भारतीय किसान भानु का युवा जिलाध्यक्ष हूँ और यहाँ पे जो हमारी पंचायत हो रही है, जो धरना लग रहा है, यहाँ पे RTO और ARTO के हट धर्मशाला से लग रहा है। किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। किसान की इस समय फसल पक के तैयार है, धान की, कपास की, बाजरा की, वो अपनी फसल पकी हुई को अपने ट्रैक्टर ट्रॉली, जो किसान का आवागमन का मुख्य साधन होता है, मैक्स लोडर ट्रैक्टर ट्रॉली में उसमें भर के मंडी को ले जा रहा है। अब ARTO प्रवेश कुमार जो हैं वो किसानों का ओवरलोडिंग पे चालान कर रहे हैं। किसी का 41,000 का चालान कर रहे हैं, किसी का 36,000 का चालान
चालान कर रहे हैं। 4-5 महीने से किसान अपनी फसल को तैयार करता है, 4-5 महीने में कैसे कैसे तैयार करता है, खून पसीने से सींचता है, उसका 40,000 का चालान ARTO के द्वारा किया जा रहा है। ये किसानों का उत्पीड़न है। अभी 9 तारीख में एटा जिले की जलेसर तहसील से किसान हमारे खैर मंडी में अपने धान बेचने आया मैक्स लोडर में, उसका ओवरलोडिंग पे 41,000 का चालान कर दिया। अब 4-5 महीने में वो फसल उसने पक्के तैयार की अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने जीविका को चलाने के लिए, वो 40,000 रुपये का चालान कर दिया उसने। इतने की किसान की फसल भी नहीं थी। अब किसान क्या भूखा मरेगा? ऐसे ARTO भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसे ARTO किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे ARTO के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनकी ED से जांच की जाए। ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अभी हमारे सोमना खैर मार्ग पर, चंडोस गम्हाना मार्ग पर, अलीगढ़ गोंडा मार्ग पर तमाम डंपर चल रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं, ओवरलोडिंग चल रहे हैं, लेकिन इनको ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को वो नहीं दिख रहे। केवल किसान का ट्रैक्टर ट्रॉली दिख रहा है, किसान की फसल ओवरलोडिंग दिख रही है जो मैक्स में लेके जा रहा है, इनको केवल वही दिख रहा है। किसानों को उत्पीड़न किया। इसके लिए विरोध में आज हमने यहाँ महापंचायत रखी गई है और हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक ARTO के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी को हमने अवगत करा दिया है इस मामले से। माननीय दयाशंकर मंत्री जो हैं, परिवहन मंत्री हैं, उनके पास मौजूद हैं और हमने इस ऐसे अधिकारियों की शिकायत अलीगढ़ RTO भ्रष्टाचार का अड्डा है। हमने सारी समस्याओं से, यहाँ के भ्रष्टाचार से उनको अवगत करा दिया है कि ऐसे अधिकारी सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं, इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? ये कम से कम सस्पेंड होना चाहिए और इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो पैसे देता है, जो खनन माफिया पैसे देते हैं, उनसे इनकी सांठ-गांठ है, वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। केवल किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली और मैक्स वाहन जो लोडर वाहन है जिनमें किसान फसल ले जाता है, उन्हीं पे ओवरलोडिंग का चालान करते हैं। ई-रिक्शा वाले इतने गरीब लोग होते हैं, 500-600 रुपये दिन में कमाते हैं, ई-रिक्शा वाले का 17 हज़ार का चालान किया जा रहा है। अभी सब्जी वालों की गाड़ी ओवरलोडिंग पे, मैंने कल प्रकरण पढ़ा था, ओवरलोडिंग पे सब्जी वालों की गाड़ियाँ रोकी गई। क्या सब्जी भी ओवरलोडिंग जाएगी? क्या सब्जी भी तोल के जाएगी कि किसान अपनी सब्जी बेचने जा रहा है, वो अपनी फसल तोल के ले जाएगा, सब्जी को तोल के लग जाएगा? इन्होंने अत्याचार कर रखा है अलीगढ़ को बदनाम कर रखा है, भ्रष्टाचार का इन्होंने दाग लगा रखा है अलीगढ़ में। ऐसे ARTO के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम कृष्णा ठाकुर है, युवा जिलाध्यक्ष भारतीय किसान भानुगढ़ से। और किसान भाइयों द्वारा ये प्रदर्शन किया गया था जिसमें ये कहा गया कि किसी प्रकार की अगर ट्रैक्टर ट्रॉली है जिसमें खेती के लिए उनका सामान जा रहा है, धान चावल और इस तरह की जो भी चीज़ें जा रही हैं, उनका चालान ना किया जाए। और इस चीज़ को हमें भी एश्योर किया गया कि बिल्कुल नहीं किया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन करा लें और किसी प्रकार की ऐसी खनन सामग्री ना ले जाएं जिससे कि कार्रवाई करना पड़े। अगर खनन सामग्री ले जाना है तो उसे कृपया कमर्शियल में रजिस्ट्रेशन करा लें। किसके नाम ज्ञापन दिया था, क्या मांगे रखी गई है? ये है भारतीय किसान यूनियन भानु का, जिसमें कई सारे पॉइंट्स हैं और यही इन लोगों ने लिखा है कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं उनका चालान ना किया जाए, फसल जिसमें रहती है उनका चालान ना किया जाए। और सेकंड बिंदु इनका ये है कि पशुओं का चारा वगैरह ले जाने के लिए रहती हैं तो उनका चालान ना किया जाए। इसके अलावा जिन गाड़ियों पे भारतीय किसान यूनियन भानु का झंडा, पट्टी और आई कार्ड लगा हो तो इसका चालान न किया जाए। जो इसमें बिंदु हैं वो मैं बिंदु बता रहा हूँ। प्लस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में कुछ कर्मचारी गाड़ियों के ट्रांसफ़र, लाइसेंस और इसके लिए पैसे की अगर कोई डिमांड करता है तो उन्हें चिन्हित किया जाए। और अगर कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो बंद हैं तो उनका चालान जो है नहीं किया जाए। उनका कहना है कि इसमें खेती का सामान था, तो उसको हम लोग देखेंगे कि खेती का सामान था या क्या था। और दूसरे कुछ मार्ग हैं जैसे अलीगढ़ के चंडौस गभाना मार्ग, गोंडा अलीगढ़ मार्ग, खैर सोमना मार्ग, ऐसी जगहों से अगर अवैध खनन हो रहा है, ओवरलोड ट्रक जा रहे हैं अथवा अन्य डंपर वगैरह अपना अनधिकृत संचालन कर रहे हैं तो इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की। हाँ, 6 ही हैं। छोटा बिंदु जो है इसमें RTO ऑफिस अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई कर लेकर के बता रहे हैं? नहीं, ये मार्ग को है, जिन मार्गों पर अवैध ट्रक या ओवरलोड ट्रक हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।